हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार सुपर हिट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और जो पीवाईक्यू हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। वेरी 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 इजी क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। 5th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। अगला है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ होती हैं। नवजात शिशु में क्या होती हैं, हड्डियाँ बिखरी हुई होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हड्डियाँ होती हैं नवजात में ही होती हैं और सबसे कम जो हड्डियाँ होती हैं बुजुर्गों में होती हैं। अगला है, मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें 29 हड्डियाँ होती हैं। खोपड़ी में कितनी होती हैं, 29 हड्डियाँ मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। मतलब कुल मिलाकर कितनी पसलियाँ होती हैं, 24 पसलियाँ होती हैं। ये एक रिब केज या पसली गुहा का निर्माण करती हैं जो हृदय और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों की रचना करती हैं। कुछ इसमें ट्रू रिब्स होती हैं, मतलब इसमें कुछ जो होती हैं सच्ची पसलियाँ होती हैं। पहले 7 जोड़े जो होते हैं इससे जुड़े हुए होते हैं और 10 जो होती हैं वो फॉल्स रिब्स होती हैं जो कि मतलब डायरेक्ट कॉर्टिलेज से जुड़ी हुई होती हैं। और कुछ फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो 11वीं और 12वीं जोड़ी की पसलियाँ होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो शरीर के सामने की ओर खुली हुई होती हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो कान की जो स्टेपिस है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो जांघ की जो हड्डी होती है वो कैसी होती है, फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की लंबाई कितनी है। तो जिसकी जो फीमर की जो लंबाई होती है वो 19 से 20 इंच या 48 से 50 सेंटीमीटर होती है। 19 से 20 इंच या 48 से 50 सेंटीमीटर होती है। अगला है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी टांग में या पैर में पाई जाती है। अगला है, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य तत्व क्या होता है। दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। बोन्स प्लस मसल्स, हमारी मसल्स को बोन्स में आपस में कौन जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं टेंडन। टेंडन अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ता है या हम बोल सकते हैं इसको कंडरा भी बोलते हैं। ये मजबूत एक संयोजी ऊतक होता है, रेशेदार होता है और ये मांसपेशियों के सिरों को हड्डी से जोड़ता है। जबकि जो लिगामेंट होता है, ये लिगामेंट जो होते हैं ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। पहले दूध के दांत जो 20 निकलते हैं वो बाद में टूट जाते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत 32 निकलते हैं। 20 दांत जो होते हैं दूध के दांत कहलाते हैं, क्योंकि 32 दांत जो बाद में निकलते हैं वो स्थायी दांत निकलते हैं। बाकी के जो 12 दांत होते हैं वो अकल दाढ़ के साथ केवल एक ही बार में ही विकसित हो जाते हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर का पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है। छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर का अधिकांश पाचन जो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर या 20 से 23 फीट होती है। और ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा बनाती है और ये पेट के पाइलोरस से शुरू होकर इलियोस्वेकल तक पहुंचती है और यहाँ पर अधिकांश पाचन जो है होता है। अगला है, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। पाचन नली की बात करें जो इस प्रकार से हमारे मुख से स्टार्ट होकर यहाँ से स्टोमक से जाकर नीचे फिर जो होती है आंत में जाती है। जो पाचन नली होती है ये जो पाचन नली होती है ये लगभग 30 फीट बोल सकते हैं या कहीं कहीं पर इसको 22 फीट बोलते हैं। 22 फीट लंबी इसको बोल सकते हैं और ये 9 मीटर और 22 फीट लंबी होती है। 9 मीटर या 22 फीट लंबी इसको बोल सकते हैं जो मनुष्य की पाचन नली। ये पूरा का पूरा मुख से शुरू होकर नीचे गोदा तक ये जाती है। ग्रास नली, आमाशय और छोटी बड़ी आंतें इसमें शामिल होती हैं। मैक्सिमम लोगों में ये 20 फीट तक लंबी होती है। अगला है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। मुख में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है एमाइलेज और टाइलिन पाया जाता है। लार में जो एमाइलेज होता है
वो ये एंजाइम क्या होता है, स्टार्च के जटिल कार्बोहाइड्रेट को शर्करा जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और भोजन का पाचन करता है। ठीक है, स्टार्च की लंबी श्रृंखलाओं जैसे माल्टोज जैसे छोटे शर्करा अणुओं में ये तोड़ता है। अगला है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। दुग्ध प्रोटीन को जो पचाता है वो है रेनिन। रेनिन एंजाइम जो होता है दुग्ध प्रोटीन को पचाता है, और ये रेनिन एंजाइम जो होता है पेप्सिन एंजाइम के साथ काम करते हैं। रेनिन जो होता है काइमोसिन के रूप में काम करता है। मुख्य रूप से शिशु जो दूध पीते हैं उनके लिए ये इनको उनके पचाने को ये काम करता है। ये एक प्रकार का गैस्ट्रिक एंजाइम हो जाता है जो दूध में मौजूद कैसिनोइजिन को अघुलनशील कैसिन में बदल देता है। अगला है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं। छोटी आंत से होते हैं अधिकतम पोषक तत्व जो रक्त में, जब भोजन पच जाता है तो उसमें पोषक तत्व छोटी आंत की दीवारों में मौजूद विशेष कोशिकाओं से होकर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन लार में पाया जाता है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है, स्टार्च का पाचन करती है। किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। किसकी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, हमारे जो ऐप्स हैं उन पर, हमारी एप्लीकेशन पर बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं जिसमें अप टू 50% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। और इस डिस्काउंट में हमारा जो एमपी कांस्टेबल का जो रिकी बैच जो 499 का है वो ओनली 250 रुपये का मिल रहा है। इसके अलावा जो हमारे एफएसओ का बैच है वो भी केवल 999 में मिल रहा है। साथ ही जो हमारे टेस्ट सीरीज़ हैं जो 500 के हैं वो 250 में मिल दिए जा रहे हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स जो है, जो हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स जो 2000 का है वो 1000 में दिया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट जो है 500 वाला वो 250 में दिया जा रहा है। तो आप हमारा एफएसओ का कोर्स भी ले सकते हैं, आप हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स भी ले सकते हैं। कांस्टेबल ट्रिकी बैच भी ओनली 250 रुपीज़ में मिल रहा है, तो आप हमारा वो भी बैच ले सकते हैं। लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड समय के लिए है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अगला है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, मतलब कौन उसको एब्जॉर्ब करता है, कौन उसको चूता है। तो पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का जो चूषण है वो यकृत और गुर्दे द्वारा किया जाता है, मतलब लीवर और किडनी द्वारा किया जाता है। जो पचे हुए जो भोजन है उसमें मौजूद जो विषैले पदार्थ होते हैं उनका जो अवशोषण है वो कौन करता है, लीवर और किडनी करता है। यकृत विषैले पदार्थों को डिटॉक्सीफाई करता है, जबकि जो किडनी है उन्हें टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करती है। अगला है, पेप्सिन क्या होता है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। पेप्सिन किसको किस में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। पाचन क्रिया में मौजूद जो प्रोटीन है वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं, प्रोटीन जो रहते हैं वो अमीनो अम्लों में बदल जाते हैं। पित्त किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, पित्त यकृत द्वारा उत्पन्न किया जाता है, मतलब लीवर द्वारा किया जाता है। लीवर जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्ताशय में ये संग्रहित हो जाता है। पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा हो जाता है। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे पहले अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने 17वीं शताब्दी में उन्होंने किया था। उन्होंने बताया रक्त हृदय से शरीर में और वापस आता है और धमनी और सिराओं को आपस में जोड़ता है। पेसमेकर का संबंध किससे है। जब शरीर में क्या हो जाता है, जब शरीर में हृदय जो होता है सही तरीके से काम नहीं करता है तो हृदय की जो अनियमित गति है, धीमी गति को सही करने के लिए एरिथीमिया, बहुत तेज हृदय गति को ठीक करने के लिए, जिसको एरिथीमिया बोलते हैं, बहुत तेज हृदय गति को, उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा होता है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं, मेज़र करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। अगला है, जॉर्विक 7 क्या होता है। जॉर्विक 7 क्या है, तो जॉर्विक 7 एक आर्टिफिशियल हार्ट है, इसे रॉबर्ट जॉर्विक ने बनाया था। जॉर्विक 7 क्या है, जॉर्विक 7 एक आर्टिफिशियल हार्ट होता है, इसे रॉबर्ट जॉर्विक ने बनाया था और इसे पहली बार मानव में स्थायी कृत्रिम हृदय के रूप में प्रत्यारोपित किया था। यह प्लास्टिक और टाइटेनियम से बना हुआ एक यांत्रिक उपकरण होता है जो खराब हो चुके मानव हृदय के निलय को या वेंट्रिकल्स को बदलता है।
मनुष्य के शरीर के हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर जो है 70 से 72 बार धड़कता है और उसको धड़कने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड मनुष्य के शरीर के हृदय को एक बार धड़कने में लगता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट एक हृदय कितने बार स्पंदित होता है? 72 बार होता है। अगला है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला है, नाड़ी दर को कहाँ से नापा जाता है? जो नाड़ी दर होती है, नाड़ी दर को कहाँ से नापा जाता है? तो नाड़ी दर को कलाई से भी नाप सकते हैं और गर्दन से भी नाप सकते हैं, और जहाँ पर धमनी त्वचा के पास स्थित होती है वहाँ से भी इसको नाप सकते हैं। तो ये धमनी से इसका आंसर हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? ऊपर का जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होता है और डायस्टोलिक जो होता है 80 होता है। तो 120 और 80 होता है। इनसे ज़्यादा या कम होने पर ज़्यादा और कम की शिकायत आने लगती है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय टोटल कितनी बार धड़कता है? मतलब औसतन अगर एक व्यक्ति की जो उम्र है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 अरब से अधिक बारी धड़कता है। हम 3 अरब बोल सकते हैं। 2.5 अरब से अधिक बारी मनुष्य का जो हृदय है वो टोटल धड़कता है। एक सामान्य वयस्क का जो हृदय होता है दिन में लगभग 1 लाख बार धड़क सकता है और 35 मिलियन से 37 मिलियन बार एक साल में धड़कता है। शरीर की जो विशालतम धमनी है वो कौन सी है? एरोटा शरीर की विशालतम धमनी है। स्वस्थ मनुष्य मानव के शरीर के रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का लगभग 7% होती है। 4.5 से 5.5 लीटर रक्त मनुष्य के शरीर में होता है और ये जो होती है शरीर के वजन का 7% होती है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। मानव रक्त का पीएच क्या होता है? तो रक्त जो होता है वो बेसिक अल्कलाई उसकी प्रॉपर्टी होती है, या क्षारीय प्रॉपर्टी हम इसको बोलते हैं। क्षार जब होगा तो उसका मान कितना होगा? मतलब 7 से ज़्यादा ही होगा। तो 7.4 रक्त का पीएच होता है। मानव शरीर में ब्लड बैंक का काम क्या होता है? मानव शरीर में ब्लड बैंक क्या काम करता है, या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो जो प्लीहा होती है रक्त, जिसको हम तिल्ली भी बोलते हैं, रक्त को इकट्ठा और संग्रहित करता है और आपात स्थिति में रक्त की आपूर्ति करता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? अगर आप पूछें कि रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ होता है, तो किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। 626019 ये 4944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर हाई करके अपना नंबर भी सेव करा दीजिएगा। और अगर आप ऑफ़र का लाभ लेना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके डेमो ज़रूर देखिएगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग उसमें पाए जाने वाले एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। शरीर में, जैसे मैंने अभी आपको ये साइंस के फटाफट क्वेश्चन करवाए, ऐसे ही मैं अभी आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन भी लेके आऊँगी जो कराऊंगी, और इनको ट्रिक से अगर याद करना है तो आप ट्रिक ही बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक होता है? आरबीसी का होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? देखो यहाँ पर हेपेरिन और फाइब्रोनोजेन दोनों ही कारण आपका लिख दिखेगा, लेकिन फाइब्रोजेन जमाता है जबकि हेपेरिन जो होता है उसको जमाने से रोकता है ना। और ये प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट है, मतलब थक्का रोधी होता है, जो रक्त वाहिकाओं में थक्कों को बनने से रोकता है और रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? हेपेरिन। अगला है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? देखो जो मोनोसाइट होती है सबसे छोटी डब्ल्यूसी की कोशिका होती है, और लिम्फोसाइट सबसे बड़ी कोशिका होती है। और ये लिम्फोसाइट ही क्या होती है? रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी को निर्मित करती है। अगला है, लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं उनका शमशान किसको बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कौन कहलाता है?
जहाँ पर लाल रक्त कोशिकाएं आकर क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं हम प्लीहा। प्लीहा जो होता है इसको लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, क्योंकि ये पुराने और मृत लाल रक्त कणों को छानकर शरीर से अलग कर देता है। अगला है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? कब तक रहती हैं? 120 दिन तक रहती हैं। लाल रक्त का निर्माण कब कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना WBC का मुख्य कारण होता है। अगला है, मानव के रक्त में WBC की कौन सी किस्म अधिक होती है? देखो WBC दो प्रकार के होते हैं, ग्रेनुअल्स होते हैं, एक नॉन ग्रेनुअल्स, मतलब एक कणिका वाले होते हैं, एक बिना कणिका वाले होते हैं। जिनमें फिल्स लगा होता है वो कणिका वाले होते हैं, जिनमें साइट्स लगा होता है वो कणिका वाले नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सी संख्या, WBC की कौन सी किस्म मानव के रक्त में अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल जो होता है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है। ये ग्रेनुअल्स वाली होती है और ये कुल सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का लगभग 50 से 70% हिस्सा जो है बनाती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर ने की थी। जबकि RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? RH फैक्टर की जो खोज की थी वो लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस वीनर ने की थी। अगला है, किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? मतलब वो किसी के प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनाएगा। तो AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है और एंटीजन नहीं पाया जाता है O में। एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है AB में और एंटीजन नहीं पाया जाता है O में। RH फैक्टर का नाम किसके नाम पर पड़ा है? बंदर के नाम पर पड़ा है। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यदि जो पुरुष होगा वो अगर RH पॉजिटिव होगा और महिलाएं जो होंगी वो RH नेगेटिव होंगी, तो वो जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होगी। कौन सा समूह सर्वग्राही होता है, सबसे रक्त ले लेता है? AB होता है और ये सर्वदाता होता है। एक O क्या होता है? O जो होता है सर्वदाता होता है। अगला है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने वाले केंद्र होते हैं? मतलब जहाँ से हमको भूख लगने का एहसास होता है, ये पता चलता है कि अब हमारा पेट भर गया है, तो ये हाइपोथैलेमस में होता है। अगला है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र होता है वो होता है प्रमस्तिष्क होता है, जिसको हम सेरेब्रम भी बोलते हैं। ये बुद्धि का केंद्र होता है, प्रमस्तिष्क हो गया, ये क्या होता है? बुद्धि का केंद्र होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जो मानव का मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो देखो, मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है, जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। अगला है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की जो लघुत्तम संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।